लीजेंडिस और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग निंग एक इल्यूजन में चली गई थी। उधर उस अंडे में से एक चिड़िया निकली थी जो कि उन लोगों को डिवाइन वर्ड ट्री के पास ले जाने का रास्ता बता रही थी। लीजेंडिस और डोमेन के एपिसोड 154 में हम देखते हैं वांग निंग उसी इल्यूजन में होती है। चू कुंग और वांग निंग दोनों ही एक दूसरे से स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। चू कुंग वांग निंग से कहती है कि यदि उस समय अगर उसके पास ऐसी पावर होती तो तुम उस समय ही मारी जाती। वांग निंग कहती है कि तुम बस एक इल्यूजन हो तो फिर तुम उसके होने का नाटक मत करो। पर चू कुंग उससे कहती है कि यदि तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह थी तो फिर तुमने अपने आप को सील करने के लिए रिइंकार्नेशन टेक्निक का उपयोग क्यों किया। वांग निंग गुस्से में कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अब वह उससे पीछे कर देती है। वांग निंग कहती है कि मैंने उसे भी विकल्प दिया था। चू कुंग कहती है कि विकल्प? हाँ, क्या तुम उस विकल्प की बात कर रही हो? हमेशा की तरह तुम्हारी तरह इस सीक्रेट डोमेन में कैद रहना। यदि तुम इसे विकल्प मानती हो तो फिर इससे बढ़िया तो मरना ही है। इस पर मुंह वांग निंग कहती है कि केवल ऐसा करने से ही हम दोनों ग्रेट प्योरिफिकेशन से बच सकते थे और फिर हमेशा दोस्त बनकर रह सकते थे। इस पर चू कुंग हंसती और कहती है कि दोस्त सच में यह तो तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। और फिर वह वहाँ अपनी क्रिस्टल एलिनेशन टेक्निक का उपयोग करने लगती है जिससे कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाती है जिसमें से एक जायंट स्वॉर्ड निकलकर वांग निंग की ओर बढ़ रही होती है। वांग निंग उस स्वॉर्ड को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ ही वह फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर चू कुंग कहती है कि यह इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और फिर वह वहाँ मल्टीपल स्वॉर्ड से वांग निंग पर अटैक कर देती है। यह देखकर मुंह वांग निंग कहती है कि अब तुम यह करने के लिए मुझे मजबूर कर रही हो। ठीक है, अब मैं यह करने को तैयार हूँ, तुम मुझसे अंत तक फाइट करना। और फिर वांग निंग अपनी पावर का उपयोग करते हुए उसकी मल्टीपल स्वॉर्ड से बचकर चू कुंग पर अटैक कर देती है। अब जैसे ही धुआं आता है हम देखते हैं कि वांग निंग की स्वॉर्ड चू कुंग की गर्दन पर होती है। चू कुंग वांग निंग से कहती है कि तुम मुझे मार दो, ठीक उसी प्रकार जैसे कि तुमने पहले किया था। इस पर वांग निंग कहती है कि चू कुंग भले ही तुमने मुझे पहले अपना दुश्मन मान लिया है लेकिन मैंने तो कभी भी तुम्हें मारने के बारे में सोचा तक नहीं था। आखिरकार पूरे 3 एम्परर रियल्म में एकमात्र तुम ही मेरी मित्र हो। इस पर चू कुंग कहती है कि तुम अभी भी शुरू से अंत तक झूठ ही बोल रही हो। इस पर वांग निंग कहती है कि मैंने तुमसे कुछ बातें छिपाई जरूर हैं परंतु मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। इस पर चू कुंग कहती है कि हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, लेकिन अब इस सिंपैथी दिखाने का क्या फायदा, पहले भी मैं मारी गई हूँ। और फिर वह उस स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसा लेती है। अब चू कुंग की वह इल्यूजन बॉडी वहीं मारी जाती है। वांग निंग चू कुंग से कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए अभिभावकों के कर्तव्य के विरुद्ध जाने में भी संकोच नहीं किया। तुम्हें जीवित रखने की मैंने हर संभव कोशिश की लेकिन तुम तो सिर्फ मरना ही चाहती हो। मैंने इसी कारण तो रिइंकार्नेशन टेक्निक का उपयोग करके खुद को सील किया था, लेकिन आज भी फिर से वही हुआ। मैं अब समझ चुकी हूँ, आखिरकार तुम इंसान हो और मैं एक गार्डियन हूँ, तो फिर हम दोनों का दुश्मन होना तो नियति में लिखा हुआ है। और फिर वह उस इल्यूजन बॉडी पर वांग निंग अपने एक स्पेल को कास्ट करती है जिससे कि वह इल्यूजन बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और वह इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वांग निंग कहती है कि आखिरकार अब मैं उस इल्यूजन से बाहर आ गई, परंतु पीछे से कोई व्यक्ति वांग निंग के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है। वांग निंग पीछे मुड़कर उस व्यक्ति पर अटैक करती है और अब वह देखती है कि वह तो लू यांग है। वह कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लू यांग उससे कहता है कि तुम और मैं तो शुरुआत से ही एक दूसरे के दुश्मन है, तो फिर तुम्हें मार डालना तो उचित है। वांग निंग अपने अंदर से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। वह कहती है कि अच्छा, तो अब इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। और तभी वहाँ फेंग भी आ जाती है और लू यांग डिसअपीयर हो जाता है। यह देखकर वांग निंग कहती है कि अच्छा, तो यह भी एक इल्यूजन है, पता नहीं मुझे कितनी बार इन इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करना होगा। फेंग भी कहती है कि तुम्हारे अंदर तो अभी भी काफी जुनून है, तो फिर यह इल्यूजन तो अब बना रहेगा। वांग निंग कहती है कि जब तक मैं इस इल्यूजन को नष्ट नहीं कर देती तब तक 3 एम्परर रियल्म की हर चीज का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। पर फेंग भी कहती है कि नहीं, तुम्हारे रिइंकार्नेशन के 300 साल बाद भी तुमने गलती से चू कुंग को मार डाला। इल्यूजन में मैंने देखा कि वह अभी भी तुम्हारे दिल में है। वांग निंग कहती कि तो क्या हुआ, अब उससे हटना कोई भी हल नहीं है। फेंग भी कहती कि हर चीज से डरकर भागना उसका कोई समाधान नहीं है, हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। यह सुनकर वांग निंग कहती कि नॉनसेंस, चाहे वह चू कुंग हो या फिर लू यांग, उन दोनों की परवाह करना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया
है। उधर फेंग भी एक जेट पेंडल को बाहर निकालती है जिसे लास्ट मोमेंट पर लू यांग ने उसे दिया था। इस पर फेंग भी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने आप से मुंह नहीं मोड़ सकती। इस पर वांग निंग कहते हैं कि अब मैं इस इल्यूजन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी और फिर वह अपनी स्वॉर्ड लेकर फेंग भी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इधर हम उन्हीं तीनों को देखते हैं जो कि उस चिड़िया के बच्चे का पीछा करते हुए एक जगह आ जाते हैं। वो गुआंग कहता है कि यह चिड़िया का बच्चा हमें यहाँ कहाँ ले आया। तभी लू यांग की नजर वहाँ दूर बनी एक फॉर्मेशन पर पड़ती है। वह कहता है कि देखो वहाँ शायद मिसेज यून मौजूद है। उसे देख कर लू गुआंग कहता है कि क्या वह डिवाइन बर्ड ची है, कहीं ऐसा तो नहीं है छोटी सी चिड़िया उसी का बच्चा हो। पर शू यान कहती है कि हाँ यह हो भी सकता है, परंतु उस बर्ड के करीब हम कैसे पहुँचेंगे। परंतु इतनी देर में तो वह चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के पास जाने लगता है। परंतु तभी उस चिड़िया की नजर अपने बच्चे पर पड़ती है और अब वह उसी पर अटैक कर देती है। परंतु समय रहते लू यांग आकर उस बच्चे को बचा लेता है। वह अटैक उन तीनों को टकराता है और अब वह तीनों एक पहाड़ में जाकर लगते हैं। लू गुआंग उसकी पावर को देखकर कहता है कि उसके पास तो 2 स्टार गॉड किंग की पावर है, हमारा तो उससे कोई भी मुकाबला नहीं है। लू यांग कहता है कि हम उससे सीधे फाइट नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी प्रकार से 9 हेवन फ्रूट्स को उसे खिलाना ही होगा। लेकिन अब वह बर्ड अपनी पावर को रिलीज करके उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। देखकर लू गुआंग उसे रोकने के लिए आगे आता है और अब वह स्लेश अटैक से उस पर अटैक करता है, परंतु वह बर्ड तो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए लू गुआंग पर ही अटैक कर देता है। शू यान उसे बचाने जाती है। लू यांग अपनी पावर का उपयोग करने से पहले सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कि उसको इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, और फिर वह अपने 5 एलिमेंटल ड्रैगन से उस बर्ड पर अटैक कर देता है जिससे कि वह बर्ड पीछे हो जाता है। अब लू यांग कहता है कि शू यान अब तुम्हारी बारी है। शू यान तुरंत 9 हेवन फ्रूट्स को उस बर्ड के मुंह की ओर फेंक देती है, परंतु वह बर्ड तो उस फ्रूट को अलग कर देती है और फिर वह उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखकर लू यांग तुरंत उन लोगों को जाकर पकड़कर बचा लेता है और फिर वह लोग एक जगह आकर खड़े होते हैं। वह बर्ड उन्हीं पर अटैक करने के लिए उनकी ओर आ रहा होता है। यह देखकर लू यांग वहाँ पर एक डिफेंसिंग अरे को बनाता है, परंतु डिवाइन बर्ड तो अपनी पावर से उस डिफेंसिंग अरे को तोड़ने लगता है। लू यांग इसमें अपनी 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड का उपयोग कर रहा होता है और कहता है कि अब मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तभी वह उस चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के सामने आता है और कहता है कि नहीं, आप रुक जाइए। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बृहस्पतिवार को आए।